सशक्तिकरण की बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन उस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की जाती है। यदि हम हकीकत में महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि महिला आरक्षक को तत्काल मंजूर कर दिया जाए। इस आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को फैसला लेने की प्रक्रिया में सहभागी बनाया जा सकेगा। यह विचार इंदौर शहर की बुद्धिजीवी महिलाओं के द्वारा डेवलपमेंट फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित की गई परिचर्चा में व्यक्त किए गए। सबसे पहले फाउंडेशन के ट्रस्टी आलोक खैर ने बताया कि इस आयोजन के मकसद पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि संसद में पिछले 20 सालों से महिला आरक्षक विधेयक लंबित पड़ा हुआ है। अब आवश्यक है कि इस विधेयक के बारे में नीति निर्धारकों के अंतिम फैसला लिया जाए। इसके बाद फाउंडेशन के अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी ने विषय प्रस्तावना करते हुए कहा कि जब पंचायत और नगर निगम में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो फिर विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए पूर्व कुलपति डॉक्टर निशा दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण का मामला वर्ष 1996 से चला आ रहा है। पहली बार देवगौड़ा सरकार के कार्यालय में यह विधेयक चर्चा में आया था। यदि हम वैदिक युग की बात करें, तो उस समय पर महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में बहुत अच्छी थी, जिसके बाद से महिलाएं पिछड़ने लगी। यदि हमें महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए, तो उसके लिए महिला आरक्षण की व्यवस्थाओं को लागू करना बहुत जरूरी है। आज समस्या यह है कि हम लोग ना तो संविधान को सही तरीके से समझ पा रहे हैं और ना ही उस पर सही तरीके से अमल कर पा रहे हैं। हमारे संविधान में महिला पुरुष शब्द का सही इस्तेमाल करते हुए सभी के लिए एक समानता की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाकर उन्हें सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर महिला आरक्षण विधेयक की बात की जा रही है। वर्ष 2010 में यह विधेयक राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण विधेयक रुक गया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट फाउंडेशन इंदौर के प्रबुद्ध नागरिकों की संस्था है, जो पिछले 15 वर्षों से इंदौर और मालवा निमाड़ अंचल की समस्याओं को उठाकर सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। अतीत में इंदौर के विकास को लेकर, मास्टर प्लान को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, पानी की समस्या को लेकर बहुत सारे विषयों पर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने इस तरह की चर्चाओं के माध्यम से मुद्दों को उठाया है। आज जो चर्चा हो रही है उसमें इंदौर शहर की चुनिंदा प्रबुद्ध महिलाएं भाग ले रही हैं और उसका विषय है कि संसद और विधायिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का जो बिल एक लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके बारे में किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन जब उस पर कुछ करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं उसमें हमको लापरवाही दिखाई देती है। आज की इस चर्चा के माध्यम से हम इन मुद्दों पर महिलाओं की जागरूकता और उनकी सहमति और उनके विचारों को जानना चाहते हैं और उसके बाद इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट फाउंडेशन का ये प्रयास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई भी वर्ग जो विकास की प्रक्रिया में कहीं पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का मौका देकर सामूहिक साझेदारी की स्थिति निर्मित होना चाहिए। इंदौर ने अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं की सभी चीज़ों में सहभागिता, इस पर को भी आगे बढ़ने का ये एक प्रयास डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। आपका परिचय? मैं आलोक खरे, न्यासी डेवलपमेंट फाउंडेशन। मेरे साथ रामेश्वर गुप्ता जी हैं। आप भी डेवलपमेंट फाउंडेशन के न्यासी हैं और अभ्यास मंडल के अध्यक्ष हैं। अभ्यास मंडल और डेवलपमेंट फाउंडेशन दोनों संस्थाएं लगातार साथ में इस तरह के मुद्दों पर काम कर रही हैं। आज महिला सशक्तिकरण को लेकर जो आज आयोजन किया गया है, वो महिलाओं के उनके विचार जान के और उसके बाद में हम आगे उस पर उचित कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें विभिन्न सरकारों की वजह से जाने अनजाने में जो भी कारण रहा हो, पिछले 20 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है और किसी न किसी रूप में वो टल जाती है। 2014 में 10 में हुई थी, फिर 2014 में तेज़ी से इस पर बहुत कार्रवाई हुई, राज्यसभा से पारित हो गया, उसके बाद में फिर वापस लोकसभा भंग हो गई थी, तो उसके बाद से आज तक वो कार्रवाई हो नहीं पाई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसा एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, अयोध्या वाला मामला जो था, वो दोनों सरकारें जानबूझ के इधर से उधर, एक अपोजिशन में और एक फेवर में रहते हुए भी वो करना नहीं चाहते थे, डिले कर रहे थे। उसी प्रकार की स्थिति ऐसा लगता है कि इस पर डिले कर रही है। तो इस पर आरक्षण होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, उसी के विचार जानने के लिए आज खास करके आयोजन रखा गया है। मैं समझता हूँ कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। रामेश्वर गुप्ता, अध्यक्ष अभ्यास मंडल एंड ट्रस्टी। ब्यूरो चीफ अमर शाह की रिपोर्ट।